हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति के इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर को समझेंगे। तो बच्चों, आपके बोर्ड के लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए समझते हैं अभिक्रिया के वेग को। तो बच्चों, आपको पता होगा कि फिजिक्स में वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब यहाँ विस्थापन का मतलब है जैसे अभिक्रिया का वेग है तो इसमें अभिकारक और उत्पाद होता है, तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन को विस्थापन के बराबर समझिए और समय की जगह समय ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या है। तो अभिक्रिया का वेग एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, इसमें दो चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद, इनकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी अभिक्रिया के वेग की परिभाषा। अब हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें R से P बन रहा है। R क्या है? अभिकारक है। P क्या है? उत्पाद है। मतलब अभिकारक से क्या बना? उत्पाद बना। तो अब ये अभिकारक क्या है? अभिकारक एक प्रकार के कच्चे माल होते हैं, यानी अभिकारक मिलकर ही उत्पाद बनाते हैं। इतना समझ लो कि अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर अभिकारक बढ़ेगा तो उत्पाद घटेगा, अगर अभिकारक घटेगा तो उत्पाद बढ़ेगा। मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि अगर R में कमी हो रही है तो P में वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम अभिक्रिया के वेग को सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, और बटे में समय। मतलब अभिक्रिया का वेग का सूत्र होगा अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अगर हम अभिक्रिया के वेग के सूत्र को न्यूमेरिकल करने के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो न्यूमेरिकल इससे ऐसे करेंगे। तो बच्चों, न्यूमेरिकल में इसका ऐसे यूज होगा कि अभिक्रिया का वेग बराबर R की सांद्रता में कमी। R क्या है? अभिकारक होता है। अगर इसकी सांद्रता में कमी हो रही है तो अपॉन में क्या है? कमी में लगा समय, जितना उसमें समय लगेगा। अब अभिक्रिया के वेग को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो स्मॉल r बराबर है -d कोष्ठक r बटे dt। तो स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है अभिक्रिया का वेग। तो ये जो कोष्ठक है, अगर हम कोष्ठक लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? सांद्रता हो जाता है। तो इसे लिखेंगे कि -d कोष्ठक r बटे dt। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा कोष्ठक R बटे डेल्टा टी। अब यहाँ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि माइनस तो कमी को दिखाता है और प्लस वृद्धि को दिखाता है। अब इसमें बोला गया था कि R की सांद्रता में कमी, मतलब अभिकारक की जब सांद्रता में कमी होगी, कमी का मतलब माइनस, इसलिए इधर आएगा माइनस का साइन। अब सेकेंड फॉर्मूला न्यूमेरिकल के रूप में हो कि अभिक्रिया का वेग बराबर P की सांद्रता में वृद्धि। P क्या है? यहाँ P है हमारा उत्पाद, और अपॉन में है कि इस वृद्धि में लगा समय, मतलब जितना समय इस वृद्धि में लगेगा तो वो आएगा। तो अभिक्रिया का वेग होगा स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर प्लस d कोष्ठक P, क्योंकि कोष्ठक P क्या दिखाता है? कि P की सांद्रता। अपॉन में क्या आ गया? dt आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P बटे डेल्टा t। अब आपसे एग्जाम में अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है। तो मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिखा आ सकता है कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हम देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, अभिक्रिया का वेग जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके कारक हैं। आइए तो अब देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो फर्स्ट है हमारा ताप। अगर हम अभिकारक की सांद्रता के ताप में वृद्धि कर दे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि
अणुओं के बीच की टक्कर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब सेकंड है सांद्रता। तो सांद्रता का मतलब होता है कि विलयन कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है। मतलब अगर विलय की संख्या ज़्यादा होगी तो सांद्रता ज़्यादा होगी, अगर विलय की मात्रा कम होगी तो सांद्रता भी कम होगी। ठीक है, तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। थर्ड है उत्प्रेरक। क्या है उत्प्रेरक? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और फोर्थ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन चारों के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यह था हमारा अभिक्रिया का वेग, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।